बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर हसनैन, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये तस्वीर उसकी देखें। हसनैन, जिसका चैनल का नाम है नया पाकिस्तान। जी जनाब, ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है और इसने जो शोहरत हासिल की है ना, ये शोहरत इसने हासिल की है जनाब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से। इसने, आप जानते होंगे कि जहां इमरान खान का जलसा होता था ये वहां पहुंच जाता था, ये कवरेज करता था। आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसने इमरान खान के साथ जुड़ के एक अपना सहाफ़त में नया इसने नाम पैदा किया है। ये अहवाल बताता है कि मैंने खान साहब से मुलाकात की है, कल इसने खान साहब से मुलाकात की है। इसकी जो भी डिटेल है, इसने मसलन मैंने इसका व्लॉग सुना है, ये किस तरह मुलाकात करते हैं, पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक हूँ, अल्लाह पाक कमी कुताही माफ़ करे। ये कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से तगो-दो में था कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो जाए, कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो जाए। मैं काफ़ी वकीलों से रब्ता करता रहा, तो अलगर्ज़ मेरी मुलाकात का टाइम आ गया, तो खान साहब से इसकी मुलाकात हुई जनाब। जब मुलाकात होती है तो बुशरा बीबी भी होती हैं और अलीमा ख़ान, जितनी भी बहनें हैं वो भी होती हैं, और नईम अहमद पंजोता, गौहर साहब, ये सारे वकील भी मौके पे होते हैं। तो गौहर साहब इशारा करते हैं खान साहब को कि ये हसनैन आया है। तो हसनैन कहता है कि खान साहब मुझे यूँ करते हैं तो मैं बड़ा हैरान परेशान, खुश इतना होता हूँ, इतना चाको चौबंद जनाब इमरान खान को देख के मैं हैरान शशद रह जाता हूँ कि इतने सेहतमंद और ये पहले से भी ज़्यादा जवान, हैंडसम, और कहते हैं कि खूबसूरत तो इतने लग रहे होते हैं कि कमाल है। यानी कि वो, यकीन करें, जब बता रहा था तो मैं उसकी फीलिंग देख रहा था। यकीन करें मेरे दिल में एक मरतबा तो मेरे आंसू आ गए, यकीन करें, क्योंकि मुर्शिद है जनाब। हसनैन कहता है कि जब मैंने पहली नज़र खान साहब को देखा तो जैसे 14वीं का चांद बादलों में छुप जाता है और अचानक फिर नमूदार होता है, तो इस तरह की चेहरे के ऊपर रोशनी, ताजगी और चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, और जनाब बिल्कुल नौजवान, यानी कि इतनी उम्र में नौजवान और दबंग स्टाइल, यानी कि ये कलफ जो है ना ये फोल्ड किए हुए। और उसने कहा कि मैं कहता हूँ कि मैं देखकर हैरान हो गया हूँ। ये कैफियत मैं हसनैन की बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा कि बुशरा बीबी भी साथ थी, उनके भी सवालात उन्होंने पेश किए कि बुशरा बीबी सहाफ़ियों को बता रही थी कि जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो कपड़ा मुंह के ऊपर डाला गया, बल्कि घसीटा गया, यानी कि इस तरह का जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया। एक उम्मत मुसलमान का लीडर, ना कोई चोर ना गद्दार, कैदी नंबर 804, यानी कि उसके साथ ज़्यादती की गई। और बुशरा बीबी भी कह रही थी बार बार कि मुझे भी तशद्दुद में रखा गया। बहरहाल खान साहब बार बार कह रहे थे कि बुशरा इस तरह ना करो, ना करो, ना कहो, बस ठीक है, चुप रहो। तो बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे खुल कर कहने दें। ये अल्फाज यकीन करें हू बहू, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं हसनैन के कॉपी करके आपको बता रहा हूँ। तो हसनैन कहता है कि एक लम्हा ऐसा आया कि खान साहब ने कहा कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बुशरा बीबी के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिन जिन ऑफिसर ने ज़्यादती की है, मसलन लेडी कांस्टेबल थी, मारा पीटा या कोई इस तरह का, तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सब का नाम मैं एक एक से बदला लूँगा। यकीन करें, आपको क्या लगता है वैसे खान साहब छोड़ देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, नामुमकिन जनाब। खान साहब ना भूले हैं ना भूलेंगे, एक एक को पकड़ कर हिसाब लेंगे जनाब। फिर एक लम्हा ऐसा आया, हसनैन बताता है कि खान साहब कह रहे थे कि जब मुझे पहली रात अटक जेल में डाला गया तो जनाब मुझे हफ्ता या 10 दिन, गालिबन हसनैन बता रहा था कि खान साहब को फ़र्श के ऊपर सुलाया गया। आप अंदाज़ा करें, आप जहन में सोचें कि एक इतना बड़ा हीरो पाकिस्तान का और उसके साथ इतनी ज़्यादती, उसको फ़र्श के ऊपर लिटाया गया। और वो कह रहे थे कि कीड़े मकोड़े भी छोड़े गए, तो अलगार्ज़ मेरे बालों में भी कीड़े घुस जाते थे। खान साहब उनको कहता रहा कि आप जितना जुल्म कर लेना मैं कभी
झुका हूँ और ना मैं कभी झुकूँगा, आपकी ये सोच है। यानी कि खान साहब ये पहले 10 दिन उनको कहते रहे, अब तो 354 या 55 दिन हो गए हैं। तो ये कहानी मैं सुना रहा हूँ हसनैन की ज़ुबानी। तो खान साहब कहते रहे कि एक बिल्ली जो है ना वो मसलन मानूस हो गई थी, वो आ जाती थी, मैं उसको खाना खिलाता था तो वो बड़े प्यार से मेरे साथ रहती थी। तो इन ज़ालिमों ने क्या किया है कि एक बिल्ला लाकर छोड़ दिया है उसको भगाने के लिए। यानी कि ये इतना देखें, खान साहब से इश्क करने, मोहब्बत करने बिल्ली आ गई, तो इन ज़ालिमों ने उसको भगाने के लिए बिल्ला छोड़ दिया। यानी कि इस तरह का एक टॉर्चर या अज़ियत या बजाय कोऑपरेट करते कि एक आला किस्म का इंसान है। बहरहाल ये अहवाल ये हसनैन बता रहा था। फिर जनाब हसनैन ये भी बताता है कि एक ऐसा लम्हा आया, खान साहब यूं टहलते थे, गर्मी में शराबूर थे, पसीना भी था और इतनी हबस थी उस जेल में अदालत थी, तो वहाँ पे इतनी हबस, यूं खान साहब अपने बालों से पसीना भी पूंछते थे, अपनी बहनों के पास जाते उनको गले लगाते। ये सीन भी हसनैन ने अपनी आंखों से देखा, तो बार बार उनको हौसला देते और बार बार हसनैन को भी कहते, फिर अपने वकीलों के साथ भी गपशप करते, मसलन बातचीत करते, तो उनको बार बार यही रिक्वेस्ट करते जो हसनैन ने देखा है कि ऐसा महसूस होता था जैसे खान साहब को कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि इतना दबंग किस्म का, इतना शेर किस्म का, जैसे एक निज़ाम को इमरान खान साहब ने जकड़ा हुआ है। यकीन कर पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है और इमरान खान को ज़रा वाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। वो अपनी सेहत के बारे में चाको चौबंद, खूबसूरत स्टाइल, आना जाना, यूँ टहलना, ये हसनैन की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। यकीन करें आप अगर व्लॉग सुने हसनैन का तो सुन सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। और वो कहता है कि मैंने खान साहब को यकीन करें देखा है और देखकर हैरान परेशान, इतना कि इस उम्र में इतने फिट, इतने जवान कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे। ये इमरान खान उनको भी कहते रहे और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि खान साहब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं उस जेल में, अडियाला में, तो बहुत जल्द आ रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को अंगूठे से या हाथ की किसी भी उंगली से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली आप तक वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। अल्लाह निगहबान।